ये पूरा देश भूल सी गया था, क्योंकि जिस तरह से हमने खेडू समाज को दबाने का काम करा, गुजरात की पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ने का काम करा, तो बाहर ये खबर थी कि गुजरात में तानाशाह का बहुत जबरदस्त तरीके से कब्जा है। हम भी यहां पे जब दिल्ली का आंदोलन चला तो एक दो दिन के लिए यहां पे आए थे गुजरात में। जब सड़क पर वो निकल रहे थे तो किसी आदमी की हिम्मत ये नहीं थी कि हाथ ऐसे उठा दे हमारी तरफ को, मतलब इतने दबे हुए लोग थे। हमने लोगों से बात करी कि भाई दिक्कत क्या है कि जो भी हाथ उठाएगा उस पर पर्चा दर्ज होगा, मतलब इसी तरह से जो भी दिल्ली के आंदोलन में लोग गए वो छुप के गए। यहां से सरपंच पे पहरेदारी थी, गांव के लोगों पर पहरेदारी थी। गांव के लोग जाना चाहते थे कि दिल्ली के आंदोलन में हम जाएं, लेकिन पूरा शिकंजा था। गुजरात से कम लोग निकले थे उस टाइम पे भी, लेकिन यहाँ पे मोरबी के आंदोलन में आप लोगों के जो जज्बा है, जो आपने आंदोलन किया है, इसकी पूरा देश सराहना करता है। पूरा यूट्यूब पे पूरे जो खबरें चली हैं आपकी, जिस तरह से आपने लड़ाई लड़ी है, तो ये लगता है कि नहीं गुजरात के लोग भी आंदोलन करेंगे। ये खबर सब जगह गई है। हमने कहा कि उनके बीच में हम जाएंगे, और ये इत्तेफाक देखो कि आज का दिन ये अगस्त क्रांति का दिन है। आज के दिन से ही शुरुआत हुई थी। ये दोनों फोटो यहां लगे हुए हैं, और आज के दिन ही हम यहां पाए गुजरात में कि यहां का किसान कैसे आजादी मिले उसको। बड़ा बुरा हाल इन्होंने पूरे देश भर में कर रखा। कोई सामाजिक लोग नहीं छोड़ते, कोई आंदोलन करने वाले लोग नहीं छोड़ते पूरे देश भर में। बहुत से किसान संगठन इन्होंने बनाए। दिल्ली के बाद तो और भी किसान संगठन इन्होंने खड़े कर दिए। जो इनकी विचारधारा को मानते थे वे नए नए संगठन सरकार ने खड़े करे, लेकिन उसके बाद में भी देश में किसान संगठन बहुत मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। जो एसकेएम की विचारधारा के लोग हैं वे लोग खड़े हुए हैं, अपना आंदोलन वो जारी करे हुए हैं। यहां पे भी आपका जो आंदोलन ये चल रहा, इसे अपने मजबूती से इसे मूवमेंट को चलाओ। हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। एसकेएम आपके साथ में है। संयुक्त किसान मोर्चा के भी ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं पूरे देश भर में। वो 10 तारीख को भी निकलेंगे, 10 तारीख के बाद में 13 तारीख को भी निकलेंगे, कुछ जगह 21 तारीख को निकल रहे हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में ट्रैक्टर मार्च निकलते हैं। आंदोलन आदमी अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन जो आपने कहा उसको बार बार हम धन्यवाद देंगे कि आपने ऐसी तानाशाह सरकार जहां पे पूर्ण से कब्जा इन्होंने कर लिया हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना छोड़ती हो, और आप उसके बाद में भी उठ के बड़ी संख्या में हमने देखा कि जो आपका मोरबी में जो मूवमेंट चला, जब डीसी के वहां पे आपका डीएम के वहां पे गए होंगे, वे बैरिकेडिंग तोड़े पूरा गए, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, तो पूरे जो खबरें आई उसका हौसला अफजाई हुआ सबका। हम अभी महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में भी लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत से खाली पोल का सवाल नहीं है। जो आने वाली जो समस्या है वो बहुत भयंकर समस्या है।
वह जो अमेरिका की डील हो रही है, वो बेहद खतरनाक डील है अमेरिका की। उसमें क्या क्या उनके सवाल होंगे, कैसे देश का किसान बर्बाद होगा, उससे वहां पर सामान आएगा, वहां से सोयाबीन आएगी, फल फ्रूट आएगा, उसका जूस आएगा वहां से। जैसे सोयाबीन नहीं आएगी तो तेल आएगा वहां से, उसका हमारे पशु का आहार आएगा वहां से ही, हमारा किसान तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो हमारे फ्रूट है, इतना उनका जूस आएगा वहां से। वे कह रहे जी हम सेब ले जाएंगे, वहां से जूस लेकर आएंगे, हम सरसों ले लेकर आएंगे, सरसों का तेल लेकर आएंगे, सोयाबीन ले जाएंगे, सोयाबीन का तेल लेकर आएंगे, उसकी बड़ी लेकर आएंगे। मक्का नहीं आएगा, मक्का का दाना आएगा जो मुर्गी का उसका काम आता है। तो उसके लिए भी अपने एजेंडे में उसको भी यहाँ पे जोड़ो कि अमेरिका डील भी रद्द होनी चाहिए, वह डील ना हो। ये भी अपने एजेंडे में, क्योंकि आपकी देश की मुख्य धारा में जैसे दूसरे आंदोलन चल रहे, ये आंदोलन में भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पे भी फसलों के दाम मिलने चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून का सवाल वो पूरे देश का सवाल है। आप भी दिल्ली के साथ में एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में बनेगा तो उसका लाभ गुजरात के किसान को भी होगा। बच्चों ने बड़ा मूवमेंट वहां पे किया, हमको भी प्रेस के लोग और पूछते हैं कि आप बच्चों को सपोर्ट आपने किया। बच्चे कौन है हमारे बीच से? जिस बच्चे की उम्र 17-18 साल होगी, 20 साल होगी, वो सब किसान के गांव के ही तो बच्चे थे। वे सभी आंदोलन में शामिल थे। वहां पे वे गांव के मजदूर के, किसान के, दुकानदार के सब बच्चे वहां पे शामिल थे। उनका जो आंदोलन चला, अगर दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ तो आंदोलन पटना में भी हुआ, आंदोलन कर्नाटक में भी हुआ, आंदोलन गुजरात में भी लोग इकट्ठा हुए। तो उन मूवमेंटों को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए सबको। आप बधाई के पात्र हैं कि जिस गुजरात से आवाज भी नहीं आ रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वे भी अपने घर में बैठ गई और उसके बाद में भी किसान यहाँ पे संगठित हुए और अपनी आवाज उठाई। क्योंकि तो व्यापारी हैं, कंपनी वाले हैं, तार खंभे आपके बीच से डालकर चले जाएगी, बता रहे कि 8 और 10 लाइन के आसपास जा रही है यहाँ से, जिसके खेत में को जाएगी और जिसके ऊपर को लाइन जाएगी, वो तो किसान बर्बाद ही होगा, वो बचेगा ही नहीं किसान। उसमें करंट भी आता है, जब उसके खेत के नीचे, वहां पे खेत में काम करते हैं, नीचे पानी भरा रहेगा और ऊपर वो लाइन चलेगी तो उसमें करंट आता है। तो समझौता बिल्कुल मजबूती के साथ होना चाहिए और जीत उसमें किसान की होगी। यहाँ के लड़ाकू किसान यहाँ के हैं, बहादुर किसान।